जय हिंद। आज जो हम आपसे बात करेंगे वीवीआई क्वेश्चन जो कि हमारा क्लास 10th का एसएसटी का है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है आपका रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, जो कि आपका इस क्वेश्चन में आपको दो से तीन क्वेश्चन डील होने वाला है। ठीक है, जैसे नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था, ये सभी चीज़ के विषय में आपसे डिस्कस होगा। तो बच्चों, आप गौर से इस चीज़ को देखिएगा और समझिएगा कि क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन जो इस प्रकार आपका है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, तो आप समझिएगा क्या हुआ था। अमेरिका जो थे कंबोडिया में जहरीले एवं वियतनाम में नापाम बम तथा एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का उपयोग संघर्ष के दौरान किया, जो अत्यंत घातक और पर्यावरण के लिए घातक थे। जिससे अभी भी आपको पता है कि बहुत सारे रासायनिक पदार्थ इससे निकलते हैं, जिसके लिए हमारा भारत में भी कुछ कुछ प्रभाव होता है। ठीक है, तो क्या था, अत्यंत घातक एवं पर्यावरण के लिए घातक थे। तो हम आपको बता दें कि घातक जो थे, तो ये जो क्या कहते हैं, जो किया गया था वो 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया में जट्रिला नामक रासायनिक छिड़काव किया, जिसमें 14,000 एकड़ रबर वृक्ष समाप्त हो गए थे। किसका वृक्ष? रबर वृक्ष। आपको दिमाग में रबर वृक्ष समाप्त हो गए थे। ठीक है, रबर वृक्ष समाप्त हो गए। नापाम बम रासायनिक हथियार था। क्या था? देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में भी नापाम बम क्या था, तो एक रासायनिक हथियार था जो एक तरह के ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था। किससे चिपकता था? त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया था। बात समझिएगा, कहाँ प्रयोग किया था? वियतनाम में प्रयोग किया गया था। अब देखिए, अभी दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आपको दिमाग में सेट करना है। ये जैसे इसका आंसर लिखें, अगर देखिए एजेंट ऑरेंज के विषय में अगर आपसे बात कर लें, तो आपको बोलना है क्या कि एजेंट ऑरेंज जो है, देखिए यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियों झुलस जाती थी एवं पेड़ जो है मर जाते थे। अमेरिका जो है ना, इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों में आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर का असर आज भी नजर आता है, जन्मांत विकलांग एवं कैंसर से रूप में। ये सब जो है इससे विकलांग और कैंसर के रूप में ये चीज जो है हमें नजर आती है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन था बच्चों, आपको कॉपी में नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 2018 और 19 में पूछ चुका है। ठीक है, हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, हिंद चीन में फ्रांसीसियों प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में जो है ना फ्रांसीसियों प्रसार का वर्णन करें, तो उत्तर आपको समझ में देखिए, ये जो 2012 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, 2019 में भी पूछ चुका है। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी हिंद चीन में प्रसार करने में सक्रिय था। फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ पादरी भी इस क्षेत्र में आने लगी। 1747 कब? 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अनाम में रुचि लेने लगा, किंतु अभी भी इस क्षेत्र में उसकी पकड़ कमजोर थी। 19वीं सदी में कब? अभी देखिए, अभी 21वीं सदी चल रहा है। 19वीं सदी में इस क्षेत्र में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसमें फ्रांस को अपनी सैन्य शक्ति के प्रयोग का बहाना मिला। उसमें देखिए समझिए, उसने सैन्य बल के आधार पर 1862 ईस्वी में अनाम को संधि के लिए बाध्य किया। इसी प्रकार 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर तथा 1883 ईस्वी में तोकिन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 20वीं सदी में शुरुआत तक संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र फ्रांस के नियंत्रण में आ गए थे। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि 2019 और 12 में पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बने। तो इस प्रकार है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? चर्चा कीजिए। अमेरिका जो है ना हिंद चीन में कैसे? अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था। किसको रोकना चाहता था? साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था। वो पहले से ही वहां आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। पहले से वो सोच रहा था कि ये चीज होबे करेगा, तो हम पहले से मदद कर देते हैं ताकि हमको वो अपने में शामिल कर ले। ठीक है, राष्ट्रपति केनेडी के शासनकाल में 1962 में अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट रूप से युद्ध में भाग लिया। और डायरेक्ट रूप से भाग जब लिया तो उसको बोला कि चलो भाई इसको भी शामिल कर लो। कोई भी व्यक्ति सहायता करेगा तो शामिल करेगा ही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग बढ़े, तो इस प्रकार है
ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है और वीवीआई भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन वीवीआई भी है और एग्जाम में आ चुका है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारण बताइए। तो देखिए 1848 ईस्वी फ्रांसीसी मुख्य कारण प्रमुख रूप से दिया हुआ है। आप देखिए नीचे निम्नलिखित है। मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव। वो लोग क्या, मध्य वर्ग मतलब क्या, जो कि ना तो ज्यादा अमीर ना तो ज्यादा गरीब, मिडिल में जाता है, उसी को बोलते हैं मध्य वर्ग के पर शासन करना। राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, समाजवाद का प्रसार, लुई फिलिप की नीति का असफलता। लुई फिलिप जो थे ना वो असफल हो गए थे, तो ये चीज का वो फायदा उठाना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो इस क्रांति को सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता के उसके प्रति असंतोष था। वो मतलब जो है ना लुई फिलिप से जो है जनता खुश नहीं था, जनता खुश लुई फिलिप के प्रति नहीं था, ठीक है। हाँ, उसके प्रति असंतोष था। हाँ, वो जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिनके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। जिसके कारण किसका सूत्रपात हुआ, क्रांति का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। होचिमिन के विषय के संबंध में लिखे। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए होचिन, बात समझिएगा, होचिन जो यहाँ है, होचिन के विषय में आपको होचिन मिन के विषय में संबंध में लिखना है। होचिमिन साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल को गठन किया एवं फ्रांसीसी समाजवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने सैनिक परीक्षण का व्यवस्था किया। 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कंग सान देंगे अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की फ्रांसीसी सरकार की कुदरत के कारण, देखिए क्रूरता के कारण, क्रूरता मतलब गुस्सा के कारण हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्र किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सेना को पराजित मतलब पराजित होने पर 2 दिसंबर 1945 को उत्तरी वियतनाम को स्वतंत्र घोषित करते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना की। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को हटा के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना की थी हो ची मिन्ह, ये चीज था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, माइली गांव की घटना क्या थी। माइली गांव की घटना क्या थी, ये 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों, देखिए कहां था, दक्षिण वियतनाम, हाँ, जहां के लोग जो थे, जहां के लोग को वियतकांग समर्थक मान अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला और औरतों और बच्चों को बंधक बना लिया, मतलब उसको अपने अंदर में कब्जा में ले लिया, ठीक है। कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किए, फिर भी उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा और बुरा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया था। माइली गांव की घटना उजागर होने पर अमेरिका सेना आलोचना संपूर्ण विश्व में रहने लगी। देखिए ये सब कौन है, ये प्राचीन काल का कौन, बहुत अजब अजब कौन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें वीवीआई लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। जनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ, देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन जो कि अभी चल रहा है प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है। किसको अपनाया गया, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, हाँ, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। आपको याद रखना है किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूर, जिसको बोलते हैं कि क्या कहते हैं, प्राचीन काल में जो बड़े लोग अमीर लोग जो रखते थे ना, मतलब उसको महीने में देते थे, कुछ खुराकी अनाज देते थे, उसी को बोलते बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त है। रबर बागानों के खेतों एवं खानों में मजदूरी के एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। आंदोलन की चर्चा उत्तर जनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गृह कलह की स्थिति बन गई। इसमें एक धार्मिक वर्ग देखिए किसको, हुआ द्वारा चलाने जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। हुआ आंदोलन की काफी कर्माकक हो जाने न्यू हिंद में बड़ी क्रूरता पूर्वक से दबाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार है, हिंद चीन का अर्थ क्या है। वाह क्या क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है बच्चों। हिंद चीन का अर्थ क्या है,
तो हिंद चिन्ह का अर्थ अगर आपको एग्जाम आया तो कैसे लिखिएगा? हिंद चिन्ह का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। उनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर और उसके पश्चिमी में म्यांमार क्षेत्र पड़ता है। देखिए स्पीड में बोलने में कुछ कुछ वर्ड अगर मिस्टेक होता होगा तो बच्चों आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा यहाँ से लिख करके, ये हम बहुत मेहनत से टाइपिंग किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10 नंबर, होची मिन मार्ग क्या है? होची मिन ये जो मार्ग थे, मार्ग मतलब रास्ता, वियतनामियों की रसद सप्लाई मार्ग होची मिन मार्ग था। वस्तुतः होचिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिसके सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कों पूरे वियतनाम निकल कर जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उसके समर्थक लोग तुरंत उनके मरम्मत कर लेते थे। इसकी मार्ग पर नियंत्रण के चक्कर में अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे आपस लेना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार है 11 नंबर, किस गांव में, बात समझिए, कहता है किस गांव में अमेरिकी सेना ने देखिए ये जो क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है, किस गांव में अमेरिकी सेना ने बर्बरता पूर्वक कार्यवाही किया? तो माइली गांव में जो है ना वो कार्रवाई बहुत अच्छा से किया था। उत्तरी, नेक्स्ट 12 नंबर, उत्तरी वियतनाम का शासक कौन थे? हो ची मिन साम्यवादी सरकार की स्थापना। 13 नंबर, 1961 ईस्वी में वियतनाम के प्रश्न पर एक स्रोत पत्र निकाला गया था, उसका नाम क्या था? शांति का खतरा उसका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 14 नंबर कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, अमेरिका ने किस मार्ग पर नियंत्रण करने का असफल प्रयास किया? तो इसका आंसर आपको बच्चों याद रखना है, हो ची मिन मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार है 15 नंबर, हिंद चीन में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का वर्णन करें। तो देखिए समझिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। कहता है 1570 ईस्वी में मलक्का को केंद्र बनाकर पुर्तगाली, हिंदी, चीनी देशों के साथ व्यापार करने लगे, ठीक है। तत्पश्चात डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का इस क्षेत्र पे आगमन हुआ, उसी समय आया था, आगमन मतलब आना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। तो इसका जो आया मतलब स्पष्ट करना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछेगा इस बार। लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ। प्रसार मतलब प्रचार। 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज्य के शासक भारतीय मूल के थे, अतः कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने प्रसिद्ध अंकोरावाट के मंदिर का निर्माण कराया। यह हिंदू धर्म का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। 16वीं सदी में कंबोज का पतन हो गया और उसके बाद वहां आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इस प्रकार, जनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। जनेवा समझौता का प्रावधान 1 नंबर देखिए, 17वीं अक्षांश रेखा द्वारा वियतनाम के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। दूसरा, लाओस एवं कंबोडिया के राजतंत्र को सर्वाधिक राजतंत्र में बदल दिया गया, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। ये जो चीज बताए थे उस समय 1956 के मध्य के पहले संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण कर एक सरकार का गठन किया जाए ताकि जनता ऐसा चाहे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जनेवा समझौता क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत, कनाडा एवं पोलैंड थे। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार है। 17 क्वेश्चन आपको हम बताएं, इस 17 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। और ये 17 क्वेश्चन में आपको पक्का है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है ना टच कर जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव में करेगा, प्लस में सब्जेक्टिव में 1 से 2-3 क्वेश्चन टच जरूर करेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, या तोड़िए या फोड़िए, लेकिन लाल बटन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।